कनीज तेरे दर पे है आई। मेरा साहिब मुर्शिद कामिल तू, मेरे रोम रोम में शामिल तू। मेरा साहिब मुर्शिद कामिल तू, मेरे रोम रोम में शामिल तू। अम्मा, कबीर आया है। क्यों आया है तू यहाँ? क्या मतलब क्यों आया हूं? तुझे और नूरी को लेने आया हूं पुप्पी, और क्या? हमें कहीं नहीं जाना। देख पुप्पी, मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ कर दे। मैं गुड्डी बीबी के कमरे में हूँ। बड़े सरकार अपने कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ? सरकार, आप ऐसे नीचे। आओ बैठो। पता है आज मेरे दिल ने मुझसे क्या कहा? कहने लगा कि तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। मुझसे तुम्हारा ये हाल देखा नहीं जाता। और कहने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा दुख मुझे मार डाले, और इससे पहले कि मैं मर जाऊं अपने सारे दुख मुझे दे दो और कुछ देर के लिए जी कर दिखा दो। अपनी खानदानी अंगूठी तुम्हें भिजवा रही हूं ताकि तुम्हें यकीन आ जाए कि मैंने दिल से तुम्हें अपनी बहू तस्लीम किया है। पर मेरे खानदान और मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं निकलती मेरी बच्ची। इस खानदान के दर्द सदियों से गैर खानदान की बच्चियों के लिए बंद। अपनी इज्जत और अपनी खुशियों की भीख मैं अपने बेटे की बजाय तुमसे मांग रही हूँ, इसलिए कि वो मर्द है
हर जज्बे से लड़ना जानता है, और तुम एक औरत जो कुर्बानी देना जानती है। एक बार पहले भी तुमने मेरी खिदमत करके मुझे नई जिंदगी दी थी। अब फिर पीर बख्श सुभान को लौटाकर मुझे नई जिंदगी दे दो मलकाज़ादी। और हम बिरादरी में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे मेरी बच्ची। और अगर जिल्लत का ये अजाब हम पर उतरा तो मैं तुम्हारे शौहर को कभी माफ नहीं करूंगी मलकाज़ादी। उसे कह दो तुम्हारी माँ कयामत के दिन अपना दूध नहीं बख्शेगी तुम्हें। अगर तुम मुझसे सचमुच मोहब्बत करती हो तो उसकी दुनिया और आखिरत संवारने के लिए रास्ते से हट जाओ मलकाज़ादी। उससे तलाक मांग कर उसे अपनी मोहब्बत के फर्ज से आजाद कर दो मेरी बच्ची। लकी महल की अगली आने वाली नस्लें तुम्हारे इस एहसान की ताक कयामत कर्जदार रहेंगी। फकत एक लाचार माँ जुबैदा बीबी और तुम्हारी बड़ी बीबी मुर्शद। सरकार, ये बेईमानी हो जाएगी। बीवी हो तुम मेरी। वो रिश्ता तो कब का एक वादे के संदूक में बंद हो गया। उस पे हस्बो नस्ब का भारी ताला लगा के दिल के समंदर में फेंक दिया गया। तुम्हें क्या लगता है कि वो रिश्ता मर गया है? नहीं मलका, वो रिश्ता जिंदा है। मुझे आवाजें आती हैं उसके खड़खड़ाने की। तुम्हें नहीं आती? जैसे कोई कह रहा हो ताला खोलो, खोलो ताला, मुझे यहां से बाहर निकालो, मुझे आजाद करो। मलका, दिल के किसी कोने में इश्क यूं अपनी जिंदगी बचाने के लिए शोर मचा रहा हो तो कौन सुकून से रह सकता है? ये जो थोड़ी देर के लिए खामोशी छा जाती है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मर गया है। यूं समझो जैसे शोर मचाते मचाते, बैन करते करते थक कर गिर गया है और जरा सी सांस लेकर फिर से उठ खड़ा होगा और एक बार फिर पूरी कुव्वत से उस संदूक को पीटना शुरू करता है। मुझे निकालो, मुझे आजाद करो, ताला खोलो। मेरा क्या कसूर है? मरने वालों के साथ किए हुए वादे नहीं तोड़े जाते, ये बेअदबी है। और जीने वालों को भी इस तरह से नहीं मारा जाता, ये बेहिसी है। मैं खात्मा हूं बीबी मुर्शिद की। तुम बीवी हो पीर बख्श सुभान की।
गॉड, ये माइग्रेन लगता है ताया सरकार को उठाना ही पड़ेगा। मैं जाऊं सरकार? एक बात समझ नहीं आती मलका, हसीन लम्हों का अंजाम जुदाई क्यों होता है? तुम्हारे खौफ ने हमेशा तुम्हारी मोहब्बत को दबाए रखा है। इतना मोहतात होकर भी क्या मिला? कश्ती किनारे पे नहीं पहुंची तो क्या हुआ? तूफान तो टला रहा ना, ये भी बहुत। फूल है तुम्हारी मलका। कई बार इंसान जान तो बचा लाता है, लेकिन उसकी रूह वहीं तूफान में फंसी रहती है। कोई जाग जाएगा सरकार, मुझे जाने की इजाजत दे दे। और अगर मैं ये कहूं कि तुम इसी तरह सुबह तक मेरे साथ रुको तो? घबराओ मत, मैंने ऐसा कहा तो नहीं। मर्द हूं ना, अपनी रख छोड़ी हुई मोहब्बत को बार बार नाप तोल कर देख रहा हूं कि कहीं ज्यादतियों की कसरत ने इसे कम न कर दिया हो। पहले भी आपके हुक्म की तामील में यहाँ से निकाली जा चुकी हूँ। इस बार भी उससे ज्यादा बुरा नहीं होगा, पर आपका भरम टूट जाएगा। मैं जानता हूं मलका, तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, इसलिए इस बार आजमाइश मेरी होनी चाहिए। जब तक मैं तुम्हें बीवी का दर्जा देने के काबिल नहीं हो जाता, ये राज राज ही रहेगा। शुक्र है सरकार, आप जाग गए। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, माइग्रेन वाला प्रॉब्लम। वो मुझे मेडिसिन चाहिए थी,
सर में दर्द हो रहा है, बस इसीलिए आया था। आ जाओ। मैं चला जाता हूं। नहीं, तुम रुको। मलका, तुम जाओ। अंदर आ जाओ। दरवाजा बंद कर दो। बैठ जाओ। नूर अफरोज, ताया सरकार, रहने दें, मैं अपने कमरे में चला जाता हूं। चोरी मेरी पकड़ी गई है। शर्मिंदा तुम क्यों हो रहे हो? इस घर में जब भी तुम्हें तकलीफ हुई है, तुम मेरी गोद में सर रख के लेटे हो। मेरे ही हाथों से तुम्हें आराम मिला है। तुम तो इंग्लैंड से भी मुझे फोन किया करते थे जब ये दर्द होता था। मुझे फिर से कोई नया ख्वाब दे, सवाल हूँ तुझ पे, तू जवाब दे, तू जवाब दे, तू जवाब दे।
वैसे इतनी घबराहट क्यों है तुम्हें? अपने ताया सरकार के नजरों से गिर जाने का शौक है क्या? ताया सरकार, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हाँ, लेकिन तुम्हारे गुरेज में शक की बू आ रही है। अभी कुछ देर पहले वाला मंजर देखकर तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ताया सरकार कैसा शख्स है? ताया सरकार, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना बड़ा हो चुका हूं कि मैं आपसे सवाल पूछूं। लेकिन मैं तुम्हें खुद से सवाल पूछने का सवाल कर रहा हूं। गुजारिश है मेरी, प्लीज एहराम मुझसे सवाल करो मुझसे, क्योंकि इस सवाल का जवाब पिछले 20 साल से मेरे दिल पर बोझ बना हुआ है। 20 साल? वो 20 साल से आपकी बीवी है? मैं तो समझा था कि तुमने अपने ताया सरकार को अपने दिल की अदालत में एक बदकार मर्द करार दे दिया होगा। जाहिर है ताया सरकार, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, और वो भी आपके बारे में। मुझे आपके किरदार पर जितना भरोसा है उतना भरोसा तो शायद अपने ऊपर भी नहीं है। पर ये सब कैसे? वो यूं मुलाजमाओं की तरह, और वो नूर अफरोज, वो आपकी बेटी है ना? बीवी है मेरी मलका, बेटी है मेरी नूर अफरोज। मैंने उससे पहली शादी की थी, सारी दुनिया को छोड़कर, लेकिन दुनिया ने हमें नहीं छोड़ा। पीछा करती पहुंच गई हम तक, और मुझे लाकर यहां लक्की महल में उम्र भर के लिए कैद कर दी। आज तो खुद ही उठ गई, वो भी मुझसे पहले। और तू आज सोई रह गई? हाँ, बस आंख लग गई थी। कब की लगी हुई है तेरी ये आंख? क्या मतलब? रात को तेरे साथ ही तो सोई थी। आज तो तेरा बिस्तर ही बदल गया। क्या 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 मतलब? मतलब ये कि तू आज ऊपर सो रही है। हमेशा तू नीचे जमीन पे सोती है।
रातों रात इतनी हिम्मत कहाँ से जमा कर ली कि सीधा पलंग तक पहुंच गई। और तू पागल पागल तो नहीं हो गया? बंद कर घंटी बजाना। कबीर, अम्मा, ये गुस्सा कबीर का है। इतनी हिम्मत और जोश सिर्फ कबीर का हो सकता है। मैं जा रही हूँ उससे मिलने। तो रुक, तू उससे नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? बड़े सरकार ने मना किया है। बड़ी सरकार? कुछ लगते होंगे तेरे, मेरे नहीं। मैं कहती हूँ बंद कर घंटी बजाना, नहीं तो 4 लोगों को बुलवा के ना तुझे बाहर फेंकवा दूंगी। और तू चाहता क्या है? तेरी फुप्पी तो तेरी शक्ल देखना भी नहीं चाहती। नूरा फिरोज, चल अंदर। आगे बाहर जाने की इजाजत नहीं है। नहीं मलका, तेरा भतीजा कमला गया है, आके संभाले से। नूरा फिरोज, इसको अंदर लेके जा। मुझे उसके साथ जाना है। से नहीं मिल सकती, चल अंदर। नूरा फिरोज, पुप्पी बड़े सरकार ने मना किया, चल। कौन होता है तेरा ये बड़ा सरकार? अपने घर वालों से नहीं मिल सकती, अपने मामू के बेटे से नहीं मिल सकती, और उसके इस घर में नौकरानी बन के रह सकती हूँ। नूरा फिरोज, पुप्पी छोड़ उसे। नूरा फिरोज, पुप्पी छोड़। चल अम्मा, नूरा फिरोज, पुप्पी मैं कहता हूँ छोड़ उसे। अम्मा छोड़ मुझे। पुप्पी ना करिए। अम्मा दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। पुप्पी छोड़ उसे। पुप्पी जाने रोक। हमारी हिम्मत कैसे हुई लकी महल के जनान खाने में यूं दाखिल होने की? अम्मा दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। मुझे तेरे घर से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने घर की औरतों को ले आया, अपनी पुप्पी के पीछे आया हूँ आजाद करने। आज तक किसी गांव वाले की हिम्मत नहीं हुई कि वो लकी महल की दहलीज को अबूर कर सके। निकल बाहर। नूर अफरोज नहीं है, मेरी पुप्पी की बेटी है, मैं लेने आया उसे और मैं लेके जाऊंगा उसे यहाँ से। तू हो सका नहीं मेरे घर की औरतों को रोकने वाला। हमने आज तक किसी भी घर की औरत को कैद में नहीं लिया। पुप्पी, पुप्पी से मेरे साथ आने की। पुप्पी ऐसा ना कर। पुप्पी वो रो रही है। अम्मा कभी लेने आया मुझे, जाने दे, दरवाजा खोल। नहीं रहना। हराम हो, तुम्हें तो जिंदा छोड़ना ही नहीं चाहिए। तुम्हारी इतनी मजाल कि तू लकी महल का दरवाजा क्रॉस कर जाए। कौन है तू? कहां से आया है? मुझे बचा, मुझे
क्या हो रहा है ये? ताया सरकार, ये हमारे घर के अंदर दाखिल हो गया था। ताया सरकार इसे हमारे हवाले कर दे। इसकी 7 पुश्तें भी याद रखेगी कि ये किसके घर में घुसा है। इसका वो हशर करूंगा कि अपने घर का रास्ता भी भूल जाएगा। बस बस, किसी किस्म का फसाद मचाने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ आओ, तुम लोग भी अंदर जाओ। आओ मेरे साथ। तुम्हें बाहर आने को किसने कहा? चलो अंदर। अम्मा, अम्मा कभी लेने आया है मुझे। जाने दे, दरवाजा खोल। अम्मा, जा, मुझे जिंदगी में- आप नूर अफरोज के पास जाएं। ठहरो, तुम गुड्डी के कमरे में जाओ। तुझे सबसे प्यार है। उसके रास्ते निकाल दे मुझे। अम्मा, रहम खा मुझ पे। मुझे यहाँ नहीं रहना। तू क्यों सब रिश्ते भूल गई है? तू तो सबसे जिगर का टुकड़ा कहती थी। जो तुझे सबसे प्यार है, उसके वास्ते निकाल दो मुझे यहाँ से। अम्मा, अम्मा, पूरे गांव में ऐसी शेरनी नहीं। दिल तो चाहा कि शिकार कर लूं, पर ताया सरकार बीच में आ गए। तो क्या वाकई ऐसा था? तू तो जानता है अपने भाई को। मगर वो सारी लड़कियां तो अपनी मर्जी ये भी राजी हो जाती। वो तो ताया सरकार ने बीच में आके रंग में भंग डाल दी। दरवाजा खोल अम्मा। अम्मा, मुझे नहीं रहना यहाँ। मेरा दम घुटता है यहाँ। कुछ ऐसा ही मौसम था उस दिन भी। चीखो पुकार का मौसम, हर तरफ खौफ की हवा फैली। किसी खुदगर्ज इंसान को अगर हद से ज्यादा अपनी मर्जी करने का मौका मिल जाए तो वो तेरी तरह जानवर बन जाता है। बहुत तकलीफ हो रही है तुम्हें उसकी मार पे? हाँ, हो रही है। आपके दूर के रिश्तेदार की बीवी और बेटी कैसे रही, कैसे पली, उसका होश नहीं था आपको? ये लड़का मुझे कहीं देखा देखा लग रहा था, मगर कहां? आखिर ऐसा कौन सा राज है अब्बा जो तुझे तेरे घुटनों पे ले आए? क्या शर्त है तेरे इस राज की?